हाय फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं क्लास में और आज हम क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11th का सेल चैप्टर। ठीक है, तो सेल चैप्टर में इसके पहले एक जो मॉडल है ठीक है हुआ है, तो ये इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे फ्लूइड मोशन जो है मॉडल। तो ये जो फ्लूइड मोशन जो मॉडल है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा डिपेंड जो था वो एसआई सिंगर और जो है जीएल मोशन ने 1972 में दिया था। ये जो पूरा का जो फ्लूइड मोशन जो मॉडल है ये रिलेटेड किससे है? तो ये रिलेटेड है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है। तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है और क्या है प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। सो लेट्स सी। ठीक है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का पूरा कंस्टिट्यूएंट जो हो गया वो लिपिड से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो लिपिड है वो आपका 40% होगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% होगा और जो प्रोटीन होगा वो 52% होगा। यही पूरा मिला के हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये मॉडल जो है निकोलसन ने दिया था, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये डीपली समझते हैं। ठीक है, क्लास 11 के हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ठीक है, बेसिक समझते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड को शो करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो होगा ये हेड हो गया और इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं। ठीक है, ये हेड हो गया और नीचे हो गया टेल हो गया। तो जो हेड होगा तो वो हेड हो गया तो ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। फिलिक वर्ड यहाँ इस्तेमाल होगा, इट मींस कि वो लवेबल, यानी इसको जो हाइड्रो मतलब पानी हो गया, ये पानी को प्यार करेगा, यानी पानी से इसको एलर्जी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो टेल होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो फोबिया मतलब डर होगा, आपको पता है फोबिया मतलब डर होता है। तो ये जो टेल का जो नेचर होगा हाइड्रोफोबिया होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, यानी हमारा जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला है ये हेड है, नीचे वाला टेल है। तो जो हेड का जो नेचर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी से एलर्जी है। ठीक है, पानी से एलर्जी नहीं है, ये पानी को लवेबल है। और जो नीचे वाला हो गया ये हाइड्रोफिलिक हो गया। ये बेसिक हो गया। अब यही पे समझते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा करीबन इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो लिपिड का जो लेयर होगा ये बाई लेयर होगा। ठीक है, बाई लेयर होगा। बाई लेयर को हम समझा रहे हैं, ये जो हो गया ये स्ट्रक्चर बाई लेयर मतलब एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया। तो ये ऊपर का ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया ये ऊपर का ऊपर क्या हो जाएगा, ये हेड हो गया। और जो बीच वाला जो ये हो गया ये हो गया आपका टेल हो गया। ठीक है, ये टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। ये पूरा का बता दी, हेड का नेचर जो बता दी आपको कि जो हेड का जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो टेल का जो नेचर होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो बाई लेयर बन गया है, तो इसी के बीच में यहाँ पे एक आता है ये लिपिड बन गए। अब इसमें जो हमको प्रोटीन को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो देखिएगा हमने यहाँ पे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने ये डार्क पोर्शन वाला बताया है, ये जो डार्क पोर्शन वाला जो है ये जो डार्क पोर्शन वाला है, तो ये जो डार्क पोर्शन वाला है ये क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो लेकिन इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है पूरे के पूरे लेयर में है। ठीक है, तो जब ये आप ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के कौन से, एक प्रोटीन जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब पूरा का पूरा ऊपर से नीचे लेयर पे होगा। तो ये मेरा इंटीग्रल हो गया और ये जो साइड वाला क्या हो जाएगा, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। और ये जो है प्रोटीन है जो नीचे होगा, आइदर यहाँ हो सकता है, आपका यहाँ हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा ये साइड में रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, ये कौन सा प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब था बायोलॉजिकल लैंग्वेज साइड। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये हो गया।
का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इलास्टिक नेचर का होगा, तो इलास्टिक नेचर का होता है जाहिर सी बात है इनमें मूवमेंट होगा। तो ये सवाल आता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द सेल। तो इसमें दो तरह का जो है कि मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट क्या होगा, पहला होगा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि अपने जो बनाया कि ये हो सकता है ऐसे, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि जैसे जाहिर सी बात है कि क्या होगा, फ्लिप करेगा, फ्लिप का मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, इस आकार में जाएगा। ये जो प्रोटीन है या तो ऐसे होगा या नहीं तो ऐसे होगा। तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट दो तरह का होगा, एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और जो दूसरा होगा ये क्या हो जाएगा, लैटरल, ये जो नीचे में तो लैटरल होगा। तो दो तरह का मूवमेंट हो गया चौथा मूवमेंट जो हो गया वो दो तरह का होगा, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो ये वाला जो है ये फ्लिप फ्लॉप मतलब अप एंड डाउन, ठीक है। और जो दूसरा होगा लैटरल, ये लैटरल मूवमेंट हो गया और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गया, ये दो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो आप देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, एक लिपिड जो है अप एंड डाउन होगा और जो लैटरल मतलब नीचे वाला इधर वाला क्या हो जाएगा, ये घूमेगा। तो नीचे वाला क्या होगा, ये। तो अब ये जो घूमेगा तो ये जाहिर सी बात है ये राउंड अप में ऐसे घूमेगा, ठीक है, जनरली। तो हमारा जो मूवमेंट होगा तो फ्लिप फ्लॉप जो है कि जनरली ये मूवमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, ये रेयरली होता है। लेकिन ये जो है लैटरल मूवमेंट होता है, तो लैटरल मूवमेंट में क्या हो जाएगा, लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या होगा, ये लिपिड है वो इस तरह से घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फ्लिप फ्लॉप कम होता है और जो लैटरल होता है वो रेयरली होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात आते हैं कि रेशियो का, ठीक है। तो जब ये चूंकि आपको जो बताया आपने कि पूरा का पूरा, तो ये जो आपने देखा होगा कि लिपिड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो प्रोटीन की संख्या कितनी है, ये कम है। तो जो दोनों जो प्रोटीन आपका इंटीग्रल प्रोटीन और जो है कि पेरिफेरल प्रोटीन की संख्या क्या कम है। तो इसलिए कोई भी जो मॉडल होगा या जो कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रेशियो होगा, तो रेशियो किसका होगा, प्रोटीन का रेशियो और जो है कि आपका जो है लिपिड का रेशियो, वो आपका सेम नहीं होगा। ये रेशियो जो है वैरी कर सकता है। जैसे यही मान लीजिए मॉडल मैंने बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या, ये जो प्रोटीन है चाहे पेरिफेरल प्रोटीन है या जो आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये दोनों का दोनों क्या है, ये 4 है। लेकिन ये लिपिड हम गौर करेंगे तो कितना हो, 1 2 3 4 5 और नीचे 5 10 हो गया। तो यहाँ या इसका रेशियो जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक पूछा जाता है, आपको बताते हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड जो है सिंपल शुगर है। तो यहाँ एक वर्ड आपको जो है डिफाइन में आएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड क्या है, ठीक है। तो अभी जो है कि आपने जो प्रोटीन देखा है, ये प्रोटीन क्या हो गया, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया और ये क्या होगा, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। तो ये जो प्रोटीन है जनरली ये प्रोटीन फॉर्म कैसे करेगा, इसका जो चेन है ओलिगोसैकेराइड का, ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड का ये जो है ये चेन है, यही चेन डिपॉजिट होते होते क्या हो जाएगा कि जो है कि ओलिगोसैकेराइड का जो चेन है जब प्रोटीन पे आएगा तो इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसलिए हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ द, ये जो है कि ब्रांच या जो चेन ऑफ द प्रोटीन, किसका, ऑफ द चेन ऑफ द ओलिगोसैकेराइड अटैच विद द इंटीग्रल प्रोटीन और द पेरिफेरल प्रोटीन। यानी जो ओलिगोसैकेराइड का जो चेन है या जो ब्रांच है, जब क्या है कि हमारे पेरिफेरल या जो नीचे वाला जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उस टाइप पे उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और सेम डेफिनेशन यही है, बस चेंज हो गया है आपका जो लिपिड। अब यही जो ओलिगोसैकेराइड का जो चेन हो गया कि अब क्या हो जाएगा, इसमें जो है काउंट करेगा, ओलिगोसैकेराइड का जो चेन आ गया वो लिपिड पे आएगा तो उस लिपिड को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड, तो सेम यही है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्रांच, ठीक है, चेन ऑफ द ओलिगोसैकेराइड अटैच, ठीक है, अटैच विद, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो है क्या लिखेंगे, अटैच विद द लिपिड। जब लिपिड के साथ जो है कि ओलिगोसैकेराइड का जो चेन है वो अटैच होगा तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, प्रोटीन दो तरह का हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन और आज आपका जो हो गया फिर मूवमेंट हो गया फ्लिप फ्लॉप लैटरल, ठीक है, और जो है फिर आपका जो है कंसोलिडेशन।
यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया था निकोलसन और जो है क्या निकोलसन और रॉडले, ठीक है, तो ये पूरा इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था। तो एक्सेप्टेड किस लिए किया गया था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस चीज से वो बना है, तो वो उन्होंने सेम चीज दिखा दिया। और ठीक है, और जो उसका जो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने बोला वो इस मॉडल में दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।